आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आदमी के संबंधों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। अगर आपकी जिंदगी में देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, सहनशीलता का कारक है, धैर्य का कारक है, सुंदरता का भी कारक है और व्यवहार का भी कारक है। आपने इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज इस वीडियो में आप देखें कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सुंदर व्यवहार नहीं है और मन बहुत खिन्न रहता है, मन हमेशा दुखी रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका कारण है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में खराब होगा। तो इस वीडियो में यही मैं बताने जा रहा हूँ कि चंद्रमा की किस स्थिति के कारण आपकी ये स्थिति है, और ये स्थिति है तो इससे आप कैसे निकल सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर दूषित हो गया, पाप ग्रह के साथ बैठ गया, नीच का हो गया, तो व्यक्ति के मन पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमेशा व्यक्ति गलत भावनाओं की तरफ सोचने लगता है, उसके मन में गलत भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। वह व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। वह ये सोचने लगता है कि कोई हमारी तरफ प्रेम की नजरों से नहीं देखता, प्रेम नहीं करता कोई। वह अपने आप में टूटने लगता है। कहीं भी वो रहता है तो निराश रहता है, उसका मन हमेशा खिन्न रहता है। किसी भी कारण से, चाहे वो काम कर रहा हो, किसी के साथ बैठा हो, दोस्ती यारी भी अगर उसकी होती है तो बहुत कम बोलता है। अगर बोलता है तो नकारात्मक बात ज़्यादा बोलता है कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा। और इन सब बातों के कारण वह आदमी अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। व्यापार भी करता है तो गद्दी पर बैठे हुए सोचता रहता है कि अगर व्यापार नहीं चला तो। वो कभी भी इस तरह का नहीं सोचता कि अगर चल गया तो, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है उसके मन को हमेशा डामाडोल किए रखता है। और यही कारण है कि चंद्रमा जब खराब हो जाता है तो निजी संबंध, जो पर्सनल रिलेशन है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं और आदमी अपना धैर्य खो देता है, सहनशीलता खो देता है। उसके बाद आदमी के अंदर ये भावना घर कर जाती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो वो किसी भी संबंध को इज्जत नहीं देता, उसका मान सम्मान नहीं करता और आदमी की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। दूसरी ओर वहीं चंद्रमा अगर बहुत अच्छा है जन्म कुंडली में, तो अपने लाइफ पार्टनर को समझ पाता है, उसके साथ बैठ कर के बहुत ही समझदारी पूर्ण बातें करता है और उसका व्यवहार समाज में इज्जत के लायक होता है। कहीं भी रहता है तो उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि उसका मन हमेशा प्रसन्न रहा करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस तरह से आप देखें। अपनी जन्म कुंडली उठा करके अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति का पता लग जाएगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में अगर लग्न में गुरु के साथ बैठा हुआ है तो यूं समझ लीजिए कि आपकी जो मन की स्थिति है उसमें 4 चांद लग चुका है। गुरु के साथ चंद्रमा कभी भी डिसीजन को गलत भी नहीं होने देता और किसी के साथ भी संबंध को खराब नहीं होने देता। दूसरे स्थान पर चंद्रमा है और शुभ है तो वाणी में मधुरता लाता है। तीसरे स्थान पर चंद्रमा है और शुभ है तो वो मित्रता में अपने भाइयों से, बहन से बहुत अच्छा प्रेम संबंध रखता है। चौथे घर में है तो पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, सबको बराबर स्थिति से देखता है और सबके प्रति उसके मन में प्रेम रहता है। पंचम भाव में चंद्रमा हो शुभ ग्रह का तो वो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही मजबूत रखता है। छठे में हो तो अपने शत्रु को भी बहुत ही प्रेम भाव से उसको अपनी तरफ कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। सातवें में शुभ चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे लोगों की जिंदगी में उनका निजी पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर बहुत ही सुंदर मिलता है। आठवें में हो तो वह व्यक्ति अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचने वाला, अपनी ज़िंदगी को समझने वाला होता है। नौवें में हो तो भाग्य बहुत अच्छा होता है व्यक्ति का, अपने भाग्य के प्रति वो समर्पित रहता है, भाग्य को बनाने के चक्कर में रहता है। और 10वें चंद्रमा जब बैठा हो लेकिन शुभ ग्रह के साथ तो उसकी स्थिति अच्छी होती है, कारोबार में मन लगता है और अच्छे ढंग से कारोबार करता है। 11वें घर का चंद्रमा व्यक्ति को आर्थिक स्रोत, नए नए स्रोत पैदा करता है और 12वें घर का चंद्रमा अच्छी जगहों पे पैसा खर्च करने के लिए प्रेरणा देता है। अब ऐसी स्थिति में यही चंद्रमा जिस घर का मैंने वर्णन किया
उस घर में अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मंगल के साथ बैठ गया चंद्रमा, तो व्यक्ति में चंचलता आ जाती है, स्वभाव में चंचलता आ जाती है। एक ही बात पर आदमी रुक नहीं पाता, अभी कुछ बात करता है फिर कुछ बात करता है, चंचल हो जाता है। वहीं बुध के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो थोड़ा सा आदमी ज्ञानपूर्ण बातें करने लगता है। गुरु के साथ बैठा मैंने बताया तो उसके मन को बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर पाता है। शुक्र के साथ बैठता है व्यक्ति तो हमेशा प्रेम संबंधी बातों में वो रहता है, उसके मन में हमेशा प्रेम से संबंधित बातें चला करती हैं और वह प्रेम स्त्री के प्रति आकर्षित करता है, और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा है तो पुरुष के प्रति आकर्षित करता है। शनि है तो शनि चंद्रमा के साथ मिलकर के विष योग बना देता है। जन्म कुंडली के जिस भाव में शनि के साथ चंद्रमा बैठा उस भाव को खराब करता है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी वाणी में लचरता आ जाती है। वाणी में बहुत ही ऐसे वह व्यक्ति जानबूझ करके नहीं, लेकिन वाणी से ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरों को ठेस पहुंचाया करते हैं। राहु के साथ चंद्रमा हो जाता है तो ग्रहण योग बना देता है, कुंडली के जिस भाव में बैठा है उस भाव को खराब कर देता है। केतु के साथ बैठा है तो भी ग्रहण योग बनाता है, उसको भी खराब करता है। कहने का मतलब इन्हीं जगहों पे जन्म कुंडली के 12 भाव की चर्चा किया है। तो 12 भाव में चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, उस ग्रह के साथ उस तरह की स्थिति पैदा करता है। व्यक्ति के जीवन में अगर किसी प्रकार की घटना चल रही है जो मन से संबंधित है, कि मन बार बार जैसे मन मित्र की तरफ खींचता है, मन प्रेम की तरफ खींच रहा है, मन हमेशा काम में लगा रहता है, तो चंद्रमा की स्थिति पता चल सकती है। तो उसे बनाना है या संभालना है। अगर गलत जा रहा है तो उसे संभालने का भी मैं उपाय बताऊंगा, और अगर बहुत ही नीचे जा रहा है तो भी संभालने का उपाय बताऊंगा, और बहुत ही अच्छा जा रहा है तो वो बना रहे उसका भी उपाय मैं जन्म कुंडली में देख करके बता सकता हूं। क्योंकि ज्योतिष में इस तरह के समाधान बताए गए हैं कि आप उसको सब कुछ को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा के प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को ठीक करने के लिए और अच्छे प्रभाव को बैलेंस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय एक है कि भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव को प्रत्येक सोमवार जल या दूध अर्पण करने के बाद चावल और फूल चढ़ा करके वहां बैठ करके मंदिर में भगवान शिव के मंत्र का अगर एक माला जप करते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव सदैव हमेशा अपने पास बना रहता है। दूसरी बात है, चंद्रमा के प्रभाव को, यह दूसरा उपाय, चंद्रमा के प्रभाव को हमेशा अपने साथ रखने के लिए, अच्छे प्रभाव को, चांदी का एक चंद्रमा बनवा करके गले में धारण कर लें मून स्टोन के साथ। चंद्रमा का एक रत्न आता है मून स्टोन, मून स्टोन के साथ चंद्रमा चांदी में बनवा करके अपने गले में धारण कर लें। इससे चंद्रमा की स्थिति बहुत ही बेहतर होती जाएगी आपकी, और आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, और आप किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आपका मन लगेगा, सहनशीलता आएगी, धैर्य आएगा, मन की चंचलता खत्म होगी, और आप व्यवहार की दृष्टि से बहुत ही अच्छे जाने जाएंगे सबके बीच में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए बगैर किसी प्रकार का उपाय न करें। यदि आपको बहुत कुछ जीवन में कर जाना है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही अपने बारे में सोचें और उपाय करें। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपके किसी भी प्रकार के विचार हों, मन में कोई भाव हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका आपको समाधान दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।